सभी साधक और सभी भक्तों को मेरे राम राम। देखिए कि किसी भी व्यक्ति ने अगर आपसे पैसा ले रखा है और वो आपको वापस नहीं कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पैसा बचाने बेचने वाला हो और आपका पैसा नहीं लौटा रहा है किसी भी वजह से, और वो बार बार आपको बहाने बनाता रहता है ना देने के और समय देता रहता है बार बार, और आपको कितनी कितनी आवश्यकता पड़ती है उन पैसों की, और आप अपना ही पैसा कर्जदार की तरह मांग रहे हैं किसी से, और फिर भी आपको वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो और वो आपको पैसा नहीं लौटा रहा है, आपका बिल्कुल भी उसके मन में ही नहीं है आपको पैसा देने की, और आपका जो भी पैसा आप कमाते हैं वो पैसा आप पे रुकता नहीं है, वो चले जाता है सीधे आते ही। और आपको मिले 10,000, आप काम कर रहे हैं 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 आपको मिले और वो पैसा आपके हाथ में आते ही ऐसे जाता है जैसे पानी की तरह, वो पैसा आप पे बचता ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो आते ही अपनी जगह बना लेता है कि कहाँ कहाँ आपको वो पैसा लगाना है, और आप पे पैसा रुकता नहीं है। फिर दूसरी बात, और आप पे पैसे आने के आसार भी नहीं होते ज़्यादा कहीं से। तो इसी विषय पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी अगर ऐसी वीडियो मिल जाए और ऐसा मंत्र मिल जाए तो आप कह देना और अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो चैनल को, अगर ये मंत्र काम ना करे तो। ये इतना प्रभावशाली और इतना ही शक्तिशाली मंत्र है लक्ष्मी जी का कि इस मंत्र के प्रयोग मैं खुद भी करता हूँ पर्सनली। और मैंने सोचा जब कि ऐसी चीज़ तो साधकों और भक्तों को और अन्य व्यक्तियों को भी देनी चाहिए ताकि उनके भी काम आ सके। अपना खुद का फ़ायदा ही नहीं सोचना चाहिए, बस दूसरों का भी सोचना चाहिए। भले ही आपका कोई सोचे ना सोचे, पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये मंत्र की शक्ति और प्रभाव इतना है कि लक्ष्मी देवी आप पे कृपा करेगी ही करेगी, ना चाहते हुए भी। और दूसरी बात, आपको कुछ जो कमियां है वो अपनी सुधार लें। कमियां कुछ ऐसी होती है कि आप घर के अंदर मंदिर में ही जो आपके घर के अंदर का मंदिर है वहीं आप मंदिर के सामने ही बैठ के झूठन रख देते हैं खा पी के, और वहीं कूड़ा करते रहते हैं। कुछ साधक भगत और कुछ अन्य व्यक्तियों के घर में घर के अंदर ही मंदिर होते हैं, तो वो ये गलतियां कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। और घर की दहलीज पे चप्पल उतार के रख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। और घर की जो झाड़ू होती है जो घर में लगाते हैं वो आप बाहर लगाने लग जाते हैं, गलियों में लगाने लग जाते हैं, बाथरूम में लगाने लग जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है। आप समय समय पर जाले साफ़ नहीं करते घर के, वो एक सबसे बड़ी गलती है। शाम को कूड़ा फेंकते, वो एक सबसे बड़ी गलती है। और अगर आप कूड़ा फेंकते हैं और कूड़े के अंदर ही आप फल के छिलके और फल आदि फेंक देते हैं साथ में, वो भी सबसे बड़ी गलती है। और आप हमेशा जो भी मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अगर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप जो मोली होती है, कलावा होता है जो हाथ पे बांधते हैं, वो मोली आप बत्ती के रूप में, आप जो रोई होती है रोई की बत्ती लगाते हैं, तो उसकी जगह आप मोली का प्रयोग करें, तो उससे लक्ष्मी जी जल्दी आकर्षित होती है। मोली से लक्ष्मी जी जल्दी आकर्षित होती है और आप पे कृपा बनाती है, आपके घर में अपना स्थान बनाती है। और जो मैंने आपको गलतियाँ बताई, गलती करने से आपके घर में अलक्ष्मी आती है और लक्ष्मी जी बाहर चले जाती हैं। और कभी भी रात में झूठे बर्तन ना छोड़ें, और अपने रसोई घर में गंदगी ना रखें। जब भी आप खाना बनाएं तो साफ सफाई करके रखें। और किसी को भी आप वीरवार वाले दिन कभी पैसा ना दें, जितना हो सके पैसा देने से बचें उस दिन। वीरवार वाले दिन आप समझ रहे होंगे, वीरवार वाले दिन आप किसी को पैसा देने से बचें, ना उनसे पैसा लें और ना उनको पैसा दें। क्योंकि उससे क्या होता है, वीरवार वाले दिन अगर आपने पैसा दिया तो आप पे पैसा जाना शुरू हो जाएगा, तो ये गलती भी ना करें। और भी बहुत सी गलतियां होती है जो मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि लक्ष्मी जी आपके घर में बनी रहे सदैव, तो उसके लिए क्या करें क्या ना करें, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा अलग से। ये वीडियो इस विषय पर है कि जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है और उसके मन में नहीं है और आप पे पैसा नहीं रुकता है और कहीं से पैसा आने के आसार भी नहीं होते, आप पे पैसा आता ही नहीं है जल्दी से, और आता भी है तो चले जाता है आते ही, तो
इस विषय पर ये वीडियो है और ये मंत्र दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो के आखिरी में भी ये मंत्र डाल दूंगा। तो इसे ज़रूर ध्यान से सुने, समझे और इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। और मैं यूट्यूब पर वही चीज़ डालता हूँ जो मैं खुद करता हूँ और जो मैं खुद प्रयोग करता हूँ, जब भी मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। आने वाले समय में, आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा इस यूट्यूब पे, शायद ही किसी के पास होगी। और कुछ लोग देखेंगे आपकी काफ़ी चलेंगे इसी बात से। तो क्योंकि देखो, अच्छे इंसान से हर कोई जलता है और उसे दबाने की सोचता है, पर हम दबने वालों में से नहीं है, हम बाबा के भगत हैं। तो हमें कोई नहीं दबा सकता, इतनी हिम्मत किसी में नहीं, इतनी मजाल भी नहीं किसी की। जिसके सर पे बाबा बाबरी का हाथ और गुरु गोरखनाथ जी का, माँ काली का, उसका कोई सर का बाल भी नहीं ला सकता। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस मंत्र का प्रयोग किस तरीके से करना है। अब देखिए, जो भी आप मंदिर में अपने, आपके घर में कोई भी मंदिर हो, कितना भी छोटा हो, या आपने फ़ोटो इधर रखी हो, या आपका साधना स्थल हो अच्छे से आपने बना रखा है, तो वो भी, उसकी भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी चलेगा। बस क्या करना है, आपको एक आसन बिछा लेना है अपने नीचे और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रख लेना है। अगर लाल कपड़ा ना हो आप पे किसी भी कारण में, वैसे तो लाल कपड़ा बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है, ना हो तो आप सफ़ेद कपड़ा रख सकते हैं उसके नीचे, मतलब ऊपर आसन के ऊपर, और उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद क्या होगा, जो भी आपने नियमित रूप है आपका, नियमित रूप से आप जो भी सेवा पानी करते हैं अपने मंदिर में, जो भी दिया बाती करते हैं वैसे ही करें। और अगर लक्ष्मी जी की भी आपने मूर्ति रख रखी, कोई फ़ोटो रख रखी, तो उनके आगे एक दीपक जलाएं और दीपक में आप तिल का तेल लगा सकते हैं और आप घी भी लगा सकते हैं, और उसमें पर मोली लगाएं, जो कलावा होता है हाथ में बांधते हैं हम, लाल कलर का, वो मोली की आप बत्ती बना के लगाएं। तब उस दिए को चेतन करें और चेतन करके धूप दीप दिखाए लक्ष्मी जी को और अपने मंदिर में। और उसके बाद इस मंत्र का एक माला का जाप करना है नियमित रूप से 40 दिन तक। और आपको माला होनी चाहिए, मूंगे की माला होनी चाहिए, लाल मूंगा की, या तो आप चंदन की माला ले सकते हैं, या ही आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपके पास हो, उससे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये बात जरूर जानना है कि मंत्र जाप करने से पहले उस माला को सिद्ध जरूर कर लें, और मालों को सिद्ध जरूर कर लें और उसे साफ़ सुथरा ज़रूर कर लें। ऐसा ना हो कि आप माला ख़रीद के ले आए बाज़ार से और सीधे जप करने लग गए, तो वो चीज़ गलत होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको कोई फल नहीं मिलेगा। माला को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद धूप दीप दिखाएं, ओम गंग गणपते नमः का एक मंत्र का जाप करें। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो आप इन तीनों में से आप कोई भी जाप कर सकते हैं, पर ओम गंग गणपते नमः ये आपको करना ही करना पड़ेगा, और ओम नमः शिवाय का ये भी आपको करना ही पड़ेगा। और सिद्ध करने के बाद माला और अपना प्रयोग में ले लें। इसके बाद आप देखेंगे 40 दिन के भीतर ही जो भी आपका रुका हुआ पैसा है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी व्यक्ति ने लिया हुआ हो या ही वो आपका किसी भी वजह से कहीं फंसा हुआ हो पैसा किसी और के पास, वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उस इंसान के पास, अगर आपके 1000 रुपये हैं और उसके पास 1000 नहीं है, उसके पास सिर्फ 100 रुपये पड़े हैं, तो वो आपको वो 100 रुपये 100 करके ही देगा। क्योंकि देखो, जिस पे नहीं है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। अब ये तो है नहीं आप सेवा कर लो लक्ष्मी जी की तो लक्ष्मी जी उसकी जेब में डालेगी पैसे तब आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना उस पे होगा वो उस पैसे को लौटाता रहेगा और आपके पूरे पैसे दे देगा। और आपके पास जो भी पैसा नहीं रुकता है तो वो रुकना शुरू हो जाएगा, और आपके पास कहीं से भी आसार नहीं होते पैसे आने के, पैसा आता ही नहीं है कहीं से भी जल्दी से, तो वो भी आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं और रोज़गार कर रहे हैं अपना कोई भी, तो आप देखेंगे वो इस मंत्र का इतना प्रभाव है, ये आपका मंत्र अब आपके रोजी रोज़गार पर भी असर करेगा। यानी कि आप जो भी रोज़गार करते हैं वहाँ पे भी आपकी
बिक्री भी बढ़ेगी और आमदनी भी अच्छी होगी, वहाँ से भी आपको अच्छा लाभ होगा। चाहे आपकी दुकान किसी भी जगह पर हो और आपका अगर काम नहीं भी चलता तो ये जो मंत्र है ये वहाँ भी काम करेगा। बस आपको इतना कर लेना है, एक पानी का लोटा ले लेना, उसमें जल मिला लेना है। जल मिलाने के बाद आपको उस पानी के अंदर एक लौंग का जोड़ा डाल देना है और थोड़ा सा कुमकुम डाल देना है। और इसके बाद कुमकुम डालने के बाद आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जब आपका एक माला का पूरा जाप हो जाए तो आप प्रणाम करके अपने साधना स्थल में अब प्रणाम करके उस लोटे के अंदर 7 बार फूंक मार दें या 11 बार या 21 बार फूंक मार देंगे और वही पानी आप अपने रोजी रोजगार जहाँ पे है आपका वहाँ छिड़क देंगे ले जाके। तो आपकी बरकत होने लगेगी और जो भी आपका काम धंधा नहीं चलता रुका हुआ है तो वो भी चलने लगेगा, वहाँ आमदनी भी अच्छी होगी। तो ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, ये हर जगह से आपको पैसा दिलाएगा। और कहीं भी आपको पैसा, आप देखेंगे आप कितनी भी कोशिश करेंगे पैसा खर्च करने की, आप पैसा खर्च कर ही नहीं पाएंगे। अपना आप आपका दिमाग शांत हो जाएगा और एकदम ऐसा हो जाएगा कि नहीं मेरे को यहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आप फालतू तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और जहाँ आपकी ज़रूरत होगी तो वहाँ भी आप उस समय पैसा खर्च पाएंगे जब आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो आप पैसा देखेंगे खुद आप हैरान रह जाएंगे कि वो आप पैसा किस तरीके से रोक रहे हैं अपने पास, खर्च कर ही नहीं पाएंगे उस पैसे को आप। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को, भगत सवल सिंह बावरी बाबा जी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको बात अगर ना समझ आ रही हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। और आपको कोई बात करनी हो किसी भी विषय पर तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर, मेरे पेज पे जाकर, यूट्यूब के अबाउट में इंस्टाग्राम लिंक है तो उस पे जाकर, इंस्टा पे जाकर आप मुझे जो भी बात पूछनी है या कहनी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। वहाँ पे आपका सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा और जितनी भी मेरे से बन पड़ेगी उतना ही मैं आपकी मदद करूँगा और आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा बाबा के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी और गलत लोगों के पास जानने से रुकें और गलत मंत्र लेने से रुकें, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप, अब मैं तो अपनी नज़र में खैर सही हूँ, पर आप जो सोचते हैं वो सोच सकते हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यूट्यूब पे काफ़ी लोग मंत्र डालते हैं, आधे अधूरे डालते हैं और आधी अधूरी बात बता देते हैं। अगर बात सही भी बताते हैं वो, पर मंत्र उनका सही नहीं होता, और मंत्र सही नहीं होता, सही होता है तो बात पूरी सही नहीं होती। तो आप वहीं जाएं जहाँ आपको अच्छा लगे और आपको बात समझ भी आए और आपको मंत्र सही मिले और जो कारगर हो, जो काम करने वाले हो। और इस चैनल पर आप रक्षा मंत्र आपको मिल जाएंगे, रक्षा मंत्र भी है इस चैनल पर। और आपको जिस भी विषय पर कोई भी परेशानी है तो यूट्यूब पे, इस पे मेरे चैनल पे जाकर आप देखेंगे। अगर आपके लाइक की कोई वीडियो होगी तो उसे प्रयोग करें और प्रयोग में लें और लाभ उठाएं उसका। अगर नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पर और मैं उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जय बाबा की।